तो इस वीडियो में हम आपको आचार्य रजनीश के द्वारा बताए गए विज्ञान भैरव तंत्र के पहले विधि के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विज्ञान भैरव तंत्र का पहला विधि यह है कि यह अनुभव दो श्वासों के बीच घटित हो सकता है, श्वास के अंदर आने के बाद और श्वास के बाहर लौटने के ठीक पहले ही श्रेयस है, कल्याण है। श्वास के कुछ बिंदु हैं जिन्हें हम नहीं जानते। हम जन्म से मृत्यु तक हमेशा श्वास लेते हैं और श्वास के साथ ही जन्म लेते हैं, श्वास के साथ ही मरते हैं, लेकिन श्वास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कभी ध्यान नहीं देते। और यह हैरानी की बात है क्योंकि मनुष्य इतनी प्रगति कर चुका है कि वह एक कण को तोड़ता गया और उसने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कर ली, लेकिन वह अपने सबसे करीब, सबसे पास श्वास को कभी जान नहीं पाया। श्वास के कुछ विशेष बिंदु हैं जिनमें हमने कभी ध्यान नहीं दिया और वही बिंदु द्वार है जिससे हम आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन वह बिंदु बहुत सूक्ष्म है। जो चीज जितनी निकट, जितनी पास होती है, उसे समझना उतना ही कठिन मालूम पड़ता है। और श्वास हमारे इतने करीब है कि उसके बीच स्थान ही नहीं बना रहता। यह इतना कम स्थान है कि उसे देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, तभी हम उन बिंदुओं के प्रति बोधपूर्ण हो सकते हैं। यह अनुभव दो श्वासों के बीच घटित हो सकता है। जब श्वास भीतर या नीचे की ओर आती है, उसके बाद श्वास के लौटने के ठीक पूर्व श्रेयस है, कल्याण है। और यह उन दो बिंदुओं के बीच होशपूर्ण होने से ही घटती है। जब तुम्हारी श्वास भीतर आए, उसका निरीक्षण करो। श्वास भीतर आती है और वहां एक बिंदु है जहां वह ठहर जाती है। फिर श्वास बाहर जाती है और जब श्वास बाहर जाती है तो वहां एक बिंदु है जिस पर वह ठहर जाती है और फिर वह भीतर को लौटती है। श्वास के भीतर या बाहर के लिए मुड़ने के पहले एक क्षण है जब हम श्वास नहीं लेते। उसी क्षण में हम कल्याण या आत्मबोध को उपलब्ध हो सकते हैं, क्योंकि जब हम श्वास नहीं लेते हैं तो हम संसार में नहीं होते। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम मृत हैं पर इस शरीर में ही हैं, लेकिन यह क्षण इतना छोटा होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि इसे हम कभी देख नहीं पाते। तंत्र के लिए हर बाहर जाने वाली श्वास मृत्यु है और हर भीतर आने वाली श्वास जीवन है। इसलिए प्रत्येक श्वास के साथ हम मरते हैं और प्रत्येक श्वास के साथ हम जन्म लेते हैं। दोनों के बीच का अंतराल बहुत छोटा सा होता है, पर पैनी दृष्टि, शुद्ध निरीक्षण और अवधान से उसे अनुभव किया जा सकता है। और यदि तुम उस अंतराल को अनुभव कर सको तो शिव कहते हैं श्रेयस उपलब्ध है, कल्याण उपलब्ध है। तब और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तब तुमने जान लिया कि घटना घट गई है और आपको अपने श्वास के साथ भी कोई फेरबदल करने की जरूरत नहीं है या घबराने की भी जरूरत नहीं है। बस श्वास जैसे चल रही है उसे चलने दे और उस अंतराल में बस होशपूर्वक देखने की कोशिश करे। तुम्हें तुम्हारी संरचना में कुछ जोड़ना नहीं है, वह तो पहले से ही है। सब कुछ है, सिर्फ बोध नहीं है। और इसका प्रयोग इस प्रकार करें। पहले भीतर आने वाली श्वास के प्रति होशपूर्ण बने, उसे देखें, सब कुछ भूल जाओ, बस उस आने वाली श्वास को, उसके यात्रा पथ को देखो। जब श्वास नाक को स्पर्श करे तो उसको महसूस करो। श्वास को गति करने दो और पूरे होश पूर्वक उसके साथ यात्रा करो। श्वास के साथ ठीक कदम से कदम मिलाकर नीचे उतरो। न आगे जाओ न पीछे जाओ, बस उसके बिल्कुल साथ साथ चलो। याद रहे, आपको न आगे जाना है न छाया की तरह पीछे चलना है। आपको उसके साथ साथ बस बने रहना है। श्वास और सजगता को एक हो जाने दो। श्वास नीचे जाती है तो तुम भी नीचे जाओ और तभी उस बिंदु को पा सकते हो जो दो श्वासों के बीच में है। बुद्ध ने इसी विधि का प्रयोग विशेष रूप से किया, इसलिए यह बौद्ध विधि बन गई और बुद्ध को आत्मोपलब्धि भी इसी विधि से प्राप्त हुई थी। संसार के सभी धर्म,
संसार के सभी दृष्टा किसी न किसी विधि के जरिए मंजिल पर पहुंचे हैं, और वह सब विधियां विज्ञान भैरव तंत्र के 112 विधियों में सम्मिलित हैं। यह पहली विधि है जिसे बौद्ध विधि के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध ने कहा है, अपने श्वास के प्रति सजग रहो, अंदर आती बाहर जाती श्वास के प्रति बस होशपूर्ण हो जाओ। बुद्ध अंतराल की चर्चा नहीं करते क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। बुद्ध ने सोचा और समझा कि अगर तुम अंतराल की दो श्वासों के बीच विराम की फिक्र करने लगे तो उससे तुम्हारी सजगता खंडित होगी। इसलिए उन्होंने सिर्फ यह कहा कि होश रखो अपने श्वासों के प्रति, और इसी विधि से वे आत्मोपलब्धि को, आत्मज्ञान को प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, यही विज्ञान भैरव तंत्र की प्रथम विधि है। हम पूरे 112 विधियों के ऊपर वीडियो बनाएंगे और इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।